हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। ये पहली बार हो रहा होगा कि मैं अपना व्लॉग रात को 11 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी तक आप मेरी लास्ट वीडियोस में देखते आ रहे हो कि मेरी एग्जीबिशन की सीरीज़ सबसे पहले हमने लगाया जलगांव में। जलगांव में था 2 दिन का एग्जीबिशन और सनावद में लगाया। सनावद में था 1 दिन का एग्जीबिशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे जलगांव एग्जीबिशन वर्सेस सनावद एग्जीबिशन। अब कंपेयर करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उसके कंक्लूजन में बताऊंगी कि मेरे को कितना मुनाफा हुआ और इस बार मैं ज़रूर बताऊंगा, सच सच बताऊंगी आप लोगों को। तो स्टे ट्यून, पूरा ब्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में ही बताऊंगी मैं। तो देखो, पहले तो मैं आपको एक्सपेंसेस बताती हूँ कितना खर्चा पानी हुआ हमें। अब जलगांव का जो एग्जीबिशन था वो 2 दिन का था, तो 2 दिन के हिसाब से 20,000 रुपया था स्टॉल का। ठीक है, बस वो खाली रहता है, उसमें कुछ भी नहीं देता। हमने फिर स्टैंड्स लिए कपड़े हैंग करने के लिए, उसका टोटल पर स्टैंड खर्चा था 500 रुपये। 500 रुपये एक स्टैंड का खर्चा। 3 स्टैंड लिए थे चूल्हे हमें, तो 3 स्टैंड का खर्चा था टोटल 1500 रुपये। फिर और चूल्हे हमें, तो हमें ऐसी बुद्धि आई कि टीवी भी लगाया जाए क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी लगाया था। तो हमने लगाई डिस्प्ले करने के लिए टीवी और उसका खर्चा पड़ा था हमें 2000। ठीक है, फिर आना जाना, तो पेट्रोल डीजल जो भी था उसका खर्चा और भी जो भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस रहे होंगे, तो टोटल मैंने कैलकुलेट किया था ओवरऑल हमें 35,000 रुपीज़। नहीं, और इसमें हमने डिस्काउंट भी लिया क्योंकि जलगांव में लोग मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, नो डाउट, सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे कस्टमर्स मिले मेरे को तो। बट बहुत बार्गेन करते हैं, बहुत हद से ज़्यादा बार्गेन करते कि आप उनसे जीत एज अ दुकानदार ऑनर आप भी उनसे जीत नहीं सकते, इतने शातिर है बार्गेन करने में। और मेरे को भी वो कला चाहिए। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने नहीं मतलब एकदम मना कर रहे थे कि हम नहीं देंगे, पर हमने सोचा था इस बार हम लोग थोड़ा सा ठीक है कर लेते करके, क्योंकि आपने देखा ना सैटरडे कैसा हुआ हमारा, तो इसलिए संडे हमने कर लिया था। तो भाई 50 रुपये, देखो आजकल कपड़ों में इतना मार्जिन नहीं होता है, आप लोग समझो नहीं समझो, क्योंकि कपड़ों में इतना कंपटीशन है ना, इतना कंपटीशन है ना फैशन इंडस्ट्री में कि बहुत कम मार्जिन पर हमें बेचना पड़ता है क्योंकि इतना कंपटीशन ही इतना है। तो इतना मार्जिन नहीं होता जितना अब लोगों को लगता है। तो बहुत बार्गेन किया है लोगों ने, हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट 300-400 तक ऑफ किया है। कभी मतलब किसी ने जैसे 6,000 की खरीदी करी है तो 400 तक मतलब वो ऑफ किया है हम लोगों ने, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि हम लोगों ने सेम प्राइस रखे थे। द थिंग इज दैट अभी कैसे होता है ना, एग्जीबिशन जो लोग एग्जीबिशन से लगाते हैं या जिन लोगों की ऐसी नॉर्मल शॉप होती है जो घर से बिजनेस करते हैं ना, उन लोगों के पास बारकोड नहीं लगे रहते हैं। और हमारा ये है कि हमारे पास वो बारकोड लगे रहते हैं कि वही प्राइस है जो हम शॉप पे बेचते हैं ना फिक्स रेट्स में, वही हमने जलगांव में भी बेचा है उन्हीं फिक्स रेट्स में। बट वहाँ पे लोग नहीं मानते हैं, आपको वहाँ बार्गेन मतलब वो बार्गेन करेंगे ही करेंगे। तो बस हमने उस पर भी डिस्काउंट दिया था, तो उससे हमारा थोड़ा सा ऐसा है कि लाइक मतलब हमारा मुनाफा हो सकता था, बट उसके कारण हमारा नहीं हुआ है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, लिटरली कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है हमारा जलगांव में। बस थैंक्स टू गॉड कि हमारा नुकसान नहीं हुआ इस बार। मतलब हमने जितना खर्चा पानी किया था ना ओवरऑल 36 to 37 अराउंड 37,000, 36,000 to 37,000 हमारा खर्चा पानी हुआ है। और हाँ, मतलब कपड़े बेचने के बाद उनकी मतलब जो परचेसिंग है रेट्स है उनको हटा कर ओवरऑल सब फिक्स बैठ गया, सच में फिक्स बैठ गया है। तो इस बार जलगांव का एग्जीबिशन तो हमारे लिए थोड़ा सा ऐसा, मेरे लिए तो बहुत डिप्रेसिंग था क्योंकि इतना करके गए, इतने एफर्ट्स लगा के गए, इतनी मेहनत करके गए। बट ठीक है, मतलब ऐसा है कि यार हमेशा आपको हर चीज़ पॉजिटिव हो, अच्छी हो आपके साथ, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इसको भी हमने बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सनावद में। अभी सनावद भी है हमारे पास चांस, ऐसा हमने उस टाइम सोचा था। फिर 2 दिन बाद हम गए सनावद। सनावद में था 1 दिन का एग्जीबिशन। अभी सनावद का खर्चा पाने का था, तो जो स्टॉल हमने लिया था 25। अब वहाँ पे हमारे साथ हिट ये हुई कि हमने जो स्टॉल बुक किया था उन्होंने वो हमें नहीं दिया। उन्होंने उस स्टॉल से हमें 3rd या 4th नंबर पे दिया और उन्होंने कोई एंट्री और एग्जिट गेट भी नहीं बनाया था।
जो कि आपको दिख ही रहा होगा उस स्टॉल का हाल, ठीक है। ये जलगांव के कंपैरिजन में बहुत ऐसा है कि पर 2500 के हिसाब से क्या ही देगा इंसान, इसलिए हम भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते उधर से। हमारा मेन मोटिव उधर था कि मार्केटिंग हो जाए हमारी, है ना, क्योंकि सनावद यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है और अच्छी पॉपुलेशन है वहाँ पर, और तो वहाँ के सब लोगों को पता चलना चाहिए, उनके पास एक ऑप्शन रहना चाहिए कि हाँ वो यहाँ पर भी आ सकते हैं अपनी परचेसिंग के लिए, कुछ डिफरेंट ही मिलेगा उन्हें। तो मेन पर्पज़ तो वही था हमारा। तो सनावद में भी हमें लास्ट टाइम बहुत अच्छा मुनाफा हुआ था, मतलब बहुत, लाइक बहुत बल्क में हमारे ड्रेसेस गए थे, कस्टमर्स को बहुत पसंद आया था हमारा कलेक्शन। इस बार भी कस्टमर को बहुत कलेक्शन पसंद आया, बट हमारा स्टॉक गलत जगह पे होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आ पा रहे थे, ठीक है। क्योंकि 2-3 एंट्री एग्जिट बता दोगे तो कस्टमर्स इधर उधर घूम के हाँ ठीक है चल जाता है, क्योंकि अंदर ही कपड़ों की इतनी शॉप रहती है। एग्जीबिशंस में आप ज़्यादा क्या देखते हो, कपड़ों की शॉप देखते हो, तो अंदर ही 4-5 ऑप्शन घूम के सोचते हैं ना कि अभी हाँ ठीक है, ऐसा किसी ने ले लिया होता है वो नहीं आता है। कंक्लूजन निकलता है कि जलगांव का खर्चा पानी जोड़ के और सनावद का खर्चा पानी जोड़कर हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो सनावद में ज़्यादा हुआ है। सेल हमारी जलगांव में ज़्यादा हुई है बट प्रॉफिट हमें सनावद में ज़्यादा हुआ है। तो यही था ओवरऑल मेरा कंक्लूजन। अभी लेट्स सी, इस चीज़ से मेरे को ये सीख मिली है कि अभी मैं शायद ही जाऊंगी जलगांव, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत हो जाती है, डिस्टेंस पे बहुत है, और मेरे 2-3 दिन तक मैं इतना डिप्रेस्ड रहती हूँ कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्योंकि मैं नई नहीं हूँ यार बिजनेस में, मेरे को इतना रिस्क लेने की आदत नहीं है, और मैं अपने उस पर जाती हूँ ना कि यार मैं चलते हैं करके, मैं भी मना नहीं करते किसी भी चीज़ में या ऐसे कुछ, उन्हें वो प्रॉब्लम नहीं है जाने में भी। इनफैक्ट अभी भी वो बोलते हैं कि नहीं चलेंगे, क्या हुआ, ठीक है, अपने को एक्सपीरियंस मिलता है, बट आई डोंट वांट, मेरे को इतना ऐसे धक 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 नहीं चाहिए, और मेरे को ऐसा है कि यहाँ पे भी स्टेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है मेरे को शॉप पे। मेरे को ऑनलाइन अपना बढ़ाना है कि मेरे को ऑनलाइन ऑर्डर्स आए जलगांव से, इसीलिए था जो था, मैंने आपसे सिंपल साफ साफ बोल दिया। ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप मैंने अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर किए हो और इसको पॉजिटिव लेना। इसमें मैंने ऐसे कुछ भी गलत नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, आपसे सब कुछ जो भी था सच सच बताया, और उसमें जो भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे वो शेयर किए। तो मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियोस में। सो गुड नाइट, और ऐसे ही अच्छे से मेरी वीडियोस देखते रहो, बहुत सारा प्यार दो। मैं ना कभी कभी शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ, तो उन्हें भी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, या आपको कोई सजेशन देना हो कि दीदी आप इस टाइप से बनाया करो वीडियोस, तो प्लीज़ मेरे को, क्योंकि मेरे पास आइडियाज़ की कमी है, ना आई रियली वांट कि मैं ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहूं, तो प्लीज़ आप लोग मेरी ज़रूर हेल्प करना। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।